हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपनी 11वीं हिस्ट्री का भाई सेकंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है भाई। तो इसमें कह रहा है कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय अध्याय मतलब पहले चैप्टर में हमने आदि मानव के जीवन के बारे में अध्ययन किया। क्या किया? आदि मानव के जीवन के बारे में। वह कैसे धीरे धीरे विकास करता हुआ भोजन संग्रह व खाद्य उत्पादक बना। मतलब कैसे उसने धीरे धीरे अपना विकास किया है भाई। भोजन संग्रह मतलब इकट्ठा किया, खाद्य उत्पादक बना, यानी कि फसलें उगाने लगा। प्रारंभ में उसके खेत छोटे थे, वह कुदाल से खेती करता था। समय बीतने के साथ साथ कृषि में सुधार हुआ। हल और सिंचाई का प्रयोग शुरू करने से काफ़ी अधिक भूमि में खेती की जाने लगी। आरंभ में हल को आदमी खींचता था, मगर बाद में उसे पशु खींचने लगा। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। अब सब लोगों को अन्न उत्पादन में लगे रहने की जरूरत नहीं थी। बहुत से मनुष्य कृषि कार्य से मुक्त हो गए। वे लोग शिल्प में कुशल हो गए, व्यापार और अन्य कार्य करने लगे। धातु गलाने की विधि तथा पहिए का आविष्कार ने इस विकास क्रम को और भी तेज कर दिया। क्या गया भाई? धातु को गलाने और पहिए। करीब 3500 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में दजला और फारत नदियों की घाटी, भारत में सिंधु नदी की घाटी, मिस्र में नील नदी की घाटी तथा चीन में व्हाइट हो घाटी में सभ्य समाजों का उदय होने लगा। सभ्य मतलब 6। इन घाटियों में नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में एक संगठित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई। जटिल धार्मिक धारणाओं का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य में व्यवसाय में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त लेखन पद्धतियाँ विकसित हुई। साथ ही कला, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। विश्व के प्राचीन नगरों के उदय उनके विकास क्रम को समझना ज्ञानवर्धक होगा और साथ ही रुचिकर भी। सबसे पहले ये नगर अथवा शहर मेसोपोटामिया में विकसित हुए। हम इन्हीं में से कुछ नगरों को आधार बनाकर अध्ययन करेंगे ताकि प्राचीन विश्व के नगरों के उदय एवं विकास को सामान्य तौर पर जान सके। यद्यपि विभिन्न सभ्यताओं में नगरों के उदय की कुछ विशेष परिस्थितियाँ रही, परंतु बहुत से कारण सामान्य हैं तथा मिलते जुलते। तो आओ चले मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों की यात्रा करें। मेसोपोटामिया यानी इराक के। ठीक है भाई। आप कैसे कह सकते हैं प्राकृतिक उर्वरता खाद्य उत्पन्न के उस तरह से ही आरंभ शहरीकरण हुआ। देखो भाई, नंबर 1, प्राकृतिक उर्वरता में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। इसको मिला, कृषि को मिला। दूसरा, प्राकृतिक उर्वरता लोगों को पशु पालने के लिए आकर्षित किया गया। तीसरा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नवीन व्यवसायों का आधार बनी। इन व्यवसायों से शहरीकरण का आरंभ हुआ। चौथा, कृषि कार्य कारण मानव ने स्थायी जीवन को चुना, जिससे शहरीकरण का विकास हुआ। स्थायी जीवन को चुना। पांचवा, मानव कृषि तथा व्यावसायिक कार्यों के लिए एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को बल मिला। ठीक है। देखो भाई, यह कहना सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। ऐसे नंबर 1, देखो, खानाबदोश पशुचारक के आवागमन से शहरी जीवन बुरी तरह प्रभावित होता था। खानाबदोश कौन थे भाई? आज यहाँ रह लिए, यहाँ तंबू गाड़ दिया, फिर कहीं जाके 2, 4, 10, 5 किलोमीटर दूर जाके फिर रहने लग गए, मतलब चलते फिरते आवास। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? खानाबदोश। पशुचार के आवागमन शहरी जीवन बुरी तरह प्रभावित होता था। दूसरा, ये लोग अपने पशुओं को खेतों में खुला छोड़ देते थे, जिससे काफ़ी अधिक फसल नुकसान सहना पड़ता था। तीसरा, निरंतर तथा अव्यवस्थित पशुचारण से उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती थी। निरंतर अव्यवस्थित पशुचारण से। ठीक है भाई। चौथा है, इनके पशु जल स्रोतों को दूषित कर देते थे, जिसके कारण स्थानीय लोगों से इनका अक्सर झगड़ा हो जाता था। पांचवा, कुछ खानाबदोश पशुचारक बस्तियों पर आक्रमण करके खाद्य सामग्री तथा अन्य कीमती वस्तुएं लूट कर ले जाते थे। मतलब क्या है? कुछ खानाबदोश क्या थे? आक्रमण करके बस्तियों पर खाद्य सामग्री, खाने पीने की चीज़ों को ले जाते थे।
ठीक है भाई। चौथा है, आप ऐसा क्यों सोचते कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। देखो भाई, आरंभिक समय में मानव ने गांव अथवा बस्तियों के चयनित स्थान पर मंदिर का निर्माण करना प्रारंभ किया। प्रथम ज्ञात मंदिर बिना ईंटों की कच्ची सामग्री से बनाया गया था। इसके पश्चात ईंटों द्वारा मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। ये मंदिर घर के समान ही बने होते थे। इस प्रकार के मंदिरों के बीच में आंगन तथा चारों ओर कमरे हुआ करते थे। मंदिर में भिन्न भिन्न देवताओं के पूजा स्थल बनाए जाते थे। ठीक है भाई। अब देखो भाई, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है द्वाब अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इस प्रसंग में यह फरात और दजला नदियों के बीच का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया किसको है? फरात और दजला। कहाँ? ये इराक में। ठीक है भाई, जो वर्तमान में इराक के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक के बाद एक प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध एरिक, उरुक, लगास तथा उर थे। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो भाई, शहर का क्या अर्थ है। शहर को अंग्रेजी में सिटी कहते हैं। लैटिन भाषा के सियत्स से बना यह शब्द यूनान के विकसित नगर राज्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता था, परंतु यूनान से काफ़ी पहले सुमेर में नगर और नगर राज्यों का विकास हुआ था। नगर का जीवन गांव के जीवन से भिन्न होता है। गांव की जनसंख्या व आकार दोनों ही एक सीमा से अधिक नहीं हो सकते थे। शहर का आकार बड़ा और जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। मेसोपोटामिया सभ्यता में धर्म के कारण शहर कैसे बने। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग एक धर्म में विश्वास करते थे। इस धर्म का केंद्र मंदिर था। सुमेर के अधिकांश शहर उर, उरूक, निकुर आदि मंदिर केंद्रित ही थे। ये मंदिर देवलोक तो थे ही, साथ ही सत्ता तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे, यानी देवता का घर भी थे और सत्ता का भी। ऐसे शहरों की शुरुआत साधारण बस्तियों से हुई। लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार शुरू में कच्ची ईंटों के छोटे मंदिर बनाए। यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ भी होने लगी। इस तरह ये स्थल शहरों के रूप में आ गए। किसके रूप में आ गए भाई? शहरों के रूप में आ गए। व्यापारिक गतिविधियों के कारण मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे हुआ। व्यापार प्रत्येक शहर की विशेषता रही है, लेकिन कुछ शहर तो मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही विकसित हुए। ये मुख्यतः व्यापारिक मार्गों एवं नदियों के किनारे फल फूले। मेसोपोटामिया का मारी शहर इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह एक ऐसी व्यापारिक स्थल के तौर पर उभरा जहाँ से होकर दक्षिण के सुमेर तथा उत्तर में तुर्की, सीरिया और लेबनान के बीच जल मार्ग से व्यापार होता था। गांव व शहरों के अंत संबंध पर अपने विचार दे। शहरी जीवन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। शहर सभ्यता के विकास के केंद्र बने, लेकिन शहरों का यह विकास प्रत्यक्षता में नहीं हुआ। गांव में कृषि विकास के परिणामस्वरूप ही नगरों का विकास संभव हो पाया। शहरी आबादी की भोजन की क्या है भाई, जो शहर में जो लोग रहते हैं उनके भोजन की आवश्यकता कैसे पूरी हुई थी। आवश्यकता या आपूर्ति तथा कच्चे माल की जरूरत मुख्यतः गांव से ही पूरी की जाती थी। किससे की जाती थी? गांव से ही। गांव से ही क्या की जाती थी भाई इनको? अच्छा, गांव के उत्पादन का एक हिस्सा शहर में लाया जाता है। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि हुआ, मतलब क्या है? बिजनेस बढ़ा भाई। ठीक है भाई। अब देखो भाई, इसको रहने दो। तकनीकी विकास का शहर के उदय में टेक्निकल तरीके से किया गया। इतिहास की चालक शक्ति ड्राइविंग फोर्स तकनीकी विकास में माना जा सकता है। शहरों के उदय में विकास से औजारों तथा तकनीकी विकास की मुख्य भूमिका रही है। गैर कृषि तकनीकी विकास से नगरों की व्यावसायिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ संचालित हुई। सूत काटने वाली ढरकी तथा तकली ने वस्त्र बनाने में सहायता की। चाक से बर्तन का निर्माण तेजी से किया गया, यानी घड़े वड़े बनाए गए चाक से भाई। जाने लगे धातु ढालने की विधि क्या है भाई? धातु को किस प्रकार का रूप दिया जाए। पहिए को पक्की ईंटें बनने की तकनीक इत्यादि ने
नगरों के विकास में बहुत मदद की। क्या है, पक्की ईंटों ने भी, और इसने नगर के विकास में मतलब एक तकनीकी तरीके से काम किया। ठीक है भाई।